शराब घोटाला के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल ने अपने हिसाब से बचने के सारे उपाय कर लिए थे, लेकिन आखिरकार पकड़े गए कैश में रिश्वत की रकम लेने और फिर हवाला के जरिए उसे ठिकाने लगाने का प्लान भी केजरीवाल ने ही तैयार किया था। केजरीवाल को पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसके 3 महीने बाद सीबीआई ने भी केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इससे ये तो साफ हो गया कि केजरीवाल जल्द जेल से बाहर नहीं आने वाले। सीबीआई ने रिमांड के लिए अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया और अदालत से केजरीवाल की हिरासत की मांग की। इस पर कोर्ट ने मंजूरी दे दी। केजरीवाल के राइट और लेफ्ट हैंड कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में हैं और दिल्ली विधानसभा के चुनाव करीब। सीबीआई की गिरफ्तारी से पहले अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में जमानत देने के निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। पहले ईडी और अब सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की राजनीति में अलग ही सियासी तूफान खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों ने आगे की रणनीति के लिए बिसात बिछानी शुरू कर दी है। जानकारों का कहना है कि अब केजरीवाल को जल्द राहत नहीं मिलेगी। अगले साल फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में आतिशी और सौरभ के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अब सवाल ये भी उठता है कि अरविंद केजरीवाल अभी तक की तरह जेल से ही सरकार चलाते रहेंगे या फिर अपने पद से इस्तीफा देंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान जमानत मिलने से पहले उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के सामने आकर व्यवस्था को संभालने का काम किया था। क्या इस बार भी सुनीता केजरीवाल फिर से अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखने के लिए सामने आएंगी? ये सवाल दिल्ली की राजनीति में उठने लगा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई जब देश लोकसभा चुनाव से निकलकर कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा है। पंजाब की तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इस बात के संकेत लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद कांग्रेस से नाता तोड़ते ही मिल गए थे। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के बिना चुनावी नैया पार लगा पाएगी? इसमें संशय है। अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली की सत्ता पर दिसंबर 2013 में काबिज हुए थे, लेकिन ये उनका कार्यकाल ज़्यादा दिन तक नहीं चला। कांग्रेस के गठजोड़ से बनी दिल्ली सरकार 14 फरवरी 2014 में ही खत्म हो गई। लेकिन फरवरी 2015 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने सभी अनुमानों रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करते हुए 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने 70 में से 62 सीटों पर जीत हासिल की। अब फिर से दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए घंटी बज चुकी है। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए सत्ता को बचा कर रखना मुश्किल भरा हो जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी बेहद बदनाम हो चुकी है। घपले घोटालों के साथ उस पर निकम्मेपन का भी ठप्पा लग गया है। आखिर आज दिल्ली अगर एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है तो इसे केजरीवाल सरकार की नाकामी ही तो कहा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।